नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और मेजर डिस्कशन में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम चाइना को एक सिग्नल जो मिला है, क्योंकि जो क्वाड नेवीज हैं वो टुगेदर सेल करने वाली हैं इनटू द इंडो यूएस पैक्ट ऑन टेबल। जो पैक्ट है इंडो यूएस का वो अब क्योंकि टेबल पर आ चुका है। अब क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इसका जो है असर पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन में दोनों ही जो मेजर सिटीज हैं वो स्टेपिंग आउट कर रही हैं फॉर द एफर्ट्स to conclude the Basic Exchange and Cooperation Agreement, that is BECA, ahead of Indo-US 2+2 ministerial meeting on October 26-27 by the defense and foreign ministers of the two countries। वो भी जो वो एक हडल में होगी एट दी 2+2। देखिए, जो एमिड साइनो इंडियन मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में अराइज हो रहा है, और जो राइजिंग टेंशन है इन द साउथ चाइना सी, और साथ ही साथ जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप्स हैं ऑफ यूएस, जापान एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सारे अपने वॉरशिप जो है वो भेज रही हैं फॉर द मालाबार एक्सरसाइज नेक्स्ट मंथ। न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन जो है वो भी स्टेप आउट कर रही है इस एफर्ट में टू कंक्लूड द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये की मिलिट्री पैक्ट जो है दैट इज BECA, ये अलाउ करेगा इंडिया को कि वो यूज कर सके यूएस की जियो स्पैशियल जो इंटेलिजेंस है और एनहेंस कर सके एक्यूरेसी को ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम्स और वेपन्स, जैसे कि मिसाइल हो गया, आपका आर्म्ड ड्रोन हो गया, उनको भी ये यूज कर सके। इन फरवरी में यूएस मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अर्ली कंक्लूजन के लिए बुलाया गया ऑफ BECA। अब देखिए, मंडे को इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट रहेगा ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज इन नवंबर, और ये पहली दफा होगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो होगी वो बिटवीन ऑल द कंट्री होगी, और एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग जो है वो भी बनेगी और उसका नाम होगा क्वाड। तो आपको नोट करना है कि भैया नाम क्या होगा। 2017 से जो क्वाड है वो रिवाइव किया गया है, और मालाबार जो है वो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, उसमें इंक्लूडिंग द यूएस नेवी, इंडिया और जापान। अब की बार जो होगा एक स्टिमुलेटेड वॉर गेम होगा और जितने भी चीजें हैं उनको कॉम्बैट किया जाएगा। लास्ट ईयर में ये सितंबर में जापान की ऑफ कोस्ट पे किया गया था, और इसमें इंक्लूडेड थी कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ऑपरेशंस इन सरफेस, सब सरफेस एंड एयर डोमेन्स, और एक फोकस भी था ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी एयर और एंटी सरफेस फायरिंग्स पे, और साथ ही साथ मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस भी हुए थे, जिसमें विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर का भी, और साथ ही साथ जितने भी सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइज थी वो भी सी पे हुई थी। जो फास्ट ट्रैकिंग वर्क है BECA का और जो डिसीजन है चारों क्वाड कंट्रीज का, वो ये है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे मालाबार एक्सरसाइज में, और ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल होगा टू द एग्रेसिव चाइना, जिनके एक्सटर्नल जो बहुत ज्यादा इंकर्जन्स कर रहा है, और साथ ही साथ चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता देखा है कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान, उसके खिलाफ एक ये प्रदर्शन रहेगा। ठीक है, और मिनिस्ट्री फॉरेन जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उसके हेड जो है S जयशंकर ने डिस्क्राइब किया लास्ट वीक कि किस तरीके से क्रिटिकल सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो बॉर्डर पे आ गया, और इंडिया के जो चाइना के ट्रूप्स हैं वो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ में बहुत ही लंबे समय से लद्दाख फ्रंटियर पे खड़े हैं सिंस द अर्ली में। ऐसे में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दैट इज माइक पोम्पियो, वो स्टेट, और साथ में साथ ये आपके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी जो है, जो मार्क T एस्पर हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया जो है वो 2+2 इंडो यूएस मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी करेगा विद जयशंकर और डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के साथ ऑन अक्टूबर 26-27। सोर्सेस के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी से जब डोनाल्ड ट्रंप विजिट करेंगे इंडिया में, एक जॉइंट स्टेटमेंट अंडरलाइन की गई है कि अर्ली कंक्लूजन BECA का निकाला जाएगा, और नेगोशिएटर जो होंगे दोनों साइड से वो पैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ये जो है लास्ट ऑफ द फाउंडेशन एग्रीमेंट है, और लार्जली ये
आप कह लीजिए जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस है, जो कि शेयर करेगा इंफॉर्मेशन को ऑन मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजेस फॉर डिफेंस पर्पसेस। जो यूएस है उन्होंने सबमिट किया है एक ड्राफ्ट पैक्ट को, और इंडिया जो है उस पर ज़्यादा डिटेल्स की बात कर रहा है और इन्फॉर्मेशन भी मांग रहा है। साथ ही साथ जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, जो भी एग्रीमेंट के अंदर शेयर की जाएंगी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दोनों ही साइड से, बायलैटरल साइड से ये इन्फॉर्मेशन की शेयर भी होगी। और सोर्सेज के अनुसार जो चीजें हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी। सितंबर 2018 में आफ्टर जब 2+2 डायलॉग हुआ दोनों ही कंट्री के बिटवीन, उसमें जब उस टाइम पर थी आपकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर की जो हेड थी वो थी सुषमा स्वराज, और डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी? निर्मला सीतारमन के पास थी। उन्होंने यूएस काउंटर पार्ट्स के साथ विजिट की थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पोम्पियो और जो डिफेंस के सेक्रेटरी हैं जेम्स मैटिस, उनके साथ उन्होंने टू साइडेड एक कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट को, दैट इज COMCASA को एक साइन किया था। ये एग्रीमेंट जिन्होंने एक ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो है उनका ट्रांसफर इंश्योर किया गया था फ्रॉम द यूएस टू इंडिया, ताकि एक इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो आ सके बिटवीन देयर फोर्सेस, और एक पोटेंशियली जो है पोटेंशियल डेवलप हो सके विद अदर मिलिट्रीज जिनका यूज जो है यूएस ओरिजिन सिस्टम से है फॉर द सिक्योर डेटा लिंक्स। अर्लियर देखिए इन अगस्त 2016 में इंडिया और यूएस ने एक और एग्रीमेंट को साइन किया था, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज LEMOA, जो कि अलाउ करता है मिलिट्री को हर एक कंट्री के टू रिप्लेनिश फ्रॉम द अदर बेसिस। ये जो पैक्ट्स हैं, ये जो टाई हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये जो पैक्ट हैं विद द मालाबार एक्सरसाइज, और इंडिया ने क्योंकि LMEOA को भी साइन किया है विद ऑल द क्वाड कंट्रीज, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया के लिए। और मालाबार एक्सरसाइज जो होने वाली है, जो कि कंफर्म की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पारित की है जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि as India seeks to increase cooperation with other countries in the maritime security domain and in the light of increased defense cooperation with Australia, Malabar 2020 will see the participation of Australian Navy, which think that कि भाई ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है वो भी इंक्लूड होगी। इस साल जो एक्सरसाइज होगी वो प्लान की जाएगी ऑन अ नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट, जहां पर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन होगी और कोऑर्डिनेशन जो होगा बिटवीन द नेवीज वो भी उसमें दिखाई पड़ेगा। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं ऑफ द एक्सरसाइज मालाबार 2020 के, वो एंगेज होंगे टू एनहेंस द सेफ्टी और सिक्योरिटी इन द मैरीटाइम डोमेन। वो कलेक्टिवली सपोर्ट करेंगे फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और रिमेनिंग जो भी कमिटमेंट है जो कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर आते हैं उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। इस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्ड में ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि फॉलोइंग एन इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मालाबार 2020। ये जो एक्सरसाइज है ये साथ में लेके आने वाली है 4 की रीजनल डिफेंस पार्टनर को, दैट इज इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर 2020। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जो कि है लिंडा रेनॉल्ड्स, उन्होंने कहा कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो एक माइलस्टोन अपॉर्चुनिटी है फॉर द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस। और उन्होंने साथ साथ में बहुत सारी स्टेटमेंट रिलीज आउट की। जो पहली स्टेटमेंट थी उनकी, उन्होंने इसमें ये कहा कि हाई एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे कि मालाबार जो है वो एक की एनहेंसिंग फैक्टर है फॉर द ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम कैपेबिलिटीज, जो कि एक इंटर ऑपरेबिलिटी को कंस्ट्रक्ट करती हैं विद आवर क्लोज पार्टनर्स, और साथ ही साथ ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कलेक्टिव रिजोल्व को, जो कि सपोर्ट कर सके एक ओपन और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मालाबार की जो एक्सरसाइज है वो शोकेस करती है डीप ट्रस्ट को बिटवीन द 4 मेजर इंडो पैसिफिक, दैट इज क्वाड, जितने भी डेमोक्रेसी हैं चारों जो मिलकर के कर रही हैं, और साथ ही साथ ये भी शेयर करती हैं वर्क को ऑन टुगेदर ऑन अ कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो अनाउंसमेंट है ये काफी हद तक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, जरूरी है कि चारों जो कंट्रीज हैं वो मिल करके एक
एग्जाम्पल सेट आउट कर रही हैं कि जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है चाइना की वो अपने देश तक ही रखें। अगर उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड तक आता है तो कंट्रीज साथ में मिलकर के कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन टाइप रहेगा कि चाइना को पता चल जाए, सबक मिल जाए कि जिस तरह से हरकत उसकी बढ़ती जा रही है, बार बार इन्फ्लुएंस उसका वो बढ़ाता जा रहा है, वो अपनी मनमानी करना छोड़ दे। अब देखना यह है कि जब ये इवेंट होगा इन नवंबर 2020 तो इसके क्या स्पॉन्टेनियस रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो दोस्तों हमने पूरे आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितने भी एग्रीमेंट हुए, जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट हुए दोनों साइड से, इंडिया यूएस एज वेल एज जो ऑस्ट्रेलिया का एक सिग्निफिकेंट पार्ट रहा इन पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ द इवेंट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।